Hello guys, welcome to my channel PCS Hub. In this video, we will talk about वेरियस सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम लोग इस वीडियो में भारत के विभिन्न सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि सॉइल होती क्या है। सॉइल यानी मिट्टी या मृदा होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉइल क्या है। अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का। सॉइल क्या है आपकी? तो सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है उससे हम लोग बोलते हैं सॉइल। ठीक, सबसे ऊपरी सतह जो होती है अर्थ क्रस्ट की उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल। और ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, ये कंसिस्टेंसली क्या होता है, फेस कर रही होती है या पास हो रही होती है वेदरिंग के प्रोसेस से। किसके प्रोसेस से? ये पास हो रही होती है, लगातार हो रहा होता है इसके ऊपर क्या? वेदरिंग। कौन सा फिनोमेना हो रहा था? वेदरिंग। तो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की जो लगातार फेस कर रही होती है वेदरिंग का फिनोमेना। अब अगर आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पहले वेदरिंग क्या होती है, तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या है कि रॉक्स का ब्रेकिंग एंड डिकेइंग है। ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स। ठीक, किसके माध्यम से? ये क्यों होता है ब्रेकिंग और डिकेइंग ऑफ रॉक्स? क्लाइमेट चेंज के कारण, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण, या एनिमल्स के कारण, प्लांट्स के कारण, या ह्यूमंस के कारण। तो ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट के बदलाव के कारण, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण, एंड प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो इन सब कारणों के कारण जो ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल पास हो रही होती है कंसिस्टेंसली, मींस लगातार सॉइल जो है वो वेदरिंग फिनोमेना से पास होती है। अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी सतह होती है सॉइल। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि सॉइल में होता क्या क्या है, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करें सॉइल के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सॉइल में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें सॉइल में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहला जो है वो है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल, या हम जिसे मिनरल्स कह सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स मतलब खनिज। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें ह्यूमस। ह्यूमस क्या है आपको? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो पहला इनऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स, दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस, तीसरा है आपका वाटर यानी पानी, और चौथा है एयर। तो मुख्यतः मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सॉइल के वो चार हैं। कौन कौन से? एक है आपका मिनरल्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा है ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल, तीसरा है वाटर या पानी, और चौथा एयर। तो इन चार चीजों से मिलकर बनी हुई है आपकी सॉइल। तो इतना समझ में आया कि सॉइल क्या होता है, कौन से प्रोसेस से वो लगातार पास हो रही है। तो वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग क्या होती है? ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। और लास्ट में हमने पढ़ा कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं सॉइल के, जैसे मिनरल, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। तो सॉइल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉइल का जो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, प्रोफाइलिंग ऑफ सॉइल जो है, इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली फोकस्ड होगा इंडिया की मेजर सॉइल्स के ऊपर। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, जो कि आपको पूरा कंप्लीट करने में 2 वीडियो लगेगा। तो इस वीडियो में कुछ सॉइल्स पढ़ेंगे और कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि कितनी प्रकार की सॉइल्स पहले हमें पढ़नी है टोटल। तो जो जो मेजर सॉइल्स हैं इंडिया में, पहले आइए उनको जानते हैं। मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया जिसे हम लोगों को पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है एलुवियल सॉइल के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तीसरा हमें पढ़ना है ब्लैक सॉइल के बारे में। चौथा हमें पढ़ना है लेटेराइट सॉइल के बारे में। पांचवा हमें पढ़ना है
एलुवियल, रेड एंड येलो, ब्लैक, लेटेराइट, ड्राई एंड डिजर्ट सॉइल के बारे में, ड्राई एंड डिजर्ट सॉइल के बारे में। छठवां सॉइल जो है, छठवीं, वो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट जो है वो है पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, पीटी एंड ऑर्गेनिक। एंड द लास्ट वन इज सैलिन सॉइल। तो इन इन 8 सॉइल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सी? एलुवियल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ड्राई एंड डिजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, एंड द लास्ट वन इज सैलिन सॉइल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में। किसके बारे में? एलुवियल सॉइल के बारे में। तो अगर हम लोग सबसे पहली सॉइल की बात करें, दैट इज एलुवियल सॉइल के बारे में, तो देखिए एलुवियल सॉइल जो होती है उसकी अगर हम लोग बेसिक सिंपलेस्ट डिफिनीशन जाने तो ऐसी सॉइल जो डिपॉजिट हुई हो रिवर्स एंड बेब्स के द्वारा। तो अगर बेसिक डिफिनीशन की बात करें तो एलुवियल सॉइल्स आर दोज सॉइल्स विच आर डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड बेब्स। तो बेब्स और रिवर्स, नदियां और बेब्स मिलकर जो सॉइल डिपॉजिट करती हैं उन्हें हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट डिफिनीशन है एलुवियल सॉइल की। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप मेंस के पर्सपेक्टिव में इन पॉइंट्स को यूज करके एलुवियल सॉइल या सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी लिख सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स में आता है जहां पे एलुवियल सॉइल के बारे में आपको 4 ऑप्शन देके पूछता है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको भी हैंडल कर सकेंगे बहुत ही सरलतम तरीके से। तो इस वीडियो को गो थ्रू होने के बाद मीन्स आप लोग जब इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको इंडियन सॉइल से लेकर ना कोई डाउट बचेगा और ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें एलुवियल सॉइल के बारे में, तो एलुवियल सॉइल जो है रिवर्स और वेव्स द्वारा डिपॉजिट होती हैं, पहली चीज। दूसरी अगर हम बात करें इसकी एरिया के बारे में, तो अगर हम लोग इसकी एरिया के बारे में बात करें तो ये एक्सटेंड करती है अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितने स्क्वायर किलोमीटर? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, भारत के 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसकी एक्सटेंशन है। और ये कवर करती है 40% एरिया ऑफ टोटल एरिया। मीन्स 40% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। 40% एरिया एलुवियल सॉइल द्वारा कवर्ड होती है। और अगर हम लोग सॉइल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सी सॉइल कवर करती है? तो एलुवियल सॉइल ही है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है टोटल एरिया कवर करने में। अगर ये भी एग्जाम में पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका आंसर एलुवियल सॉइल। अगर हम लोग बात करें कि ये सॉइल पाई कहाँ जाती है, मीन्स इसकी प्रेजेंस कहाँ है, एक्सटेंशन कहाँ है, तो ये बेसिकली पाई जाती है। देखिए एक तो ग्रेट प्लेन वाले एरिया में जो मैंने बताया था अपने फिजियोग्राफिक फीचर वाले वीडियो में, जहां हम लोगों ने ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात किया था, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो प्लेन्स बनाए जाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था ग्रेट प्लेन के बारे में। तो ग्रेट प्लेन जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये पंजाब और इधर राजस्थान से लेकर असम तक एक्सटेंड करता है, तो उस वाले एरिया में ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। देखिए पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि प्लेन्स फ्रॉम असम टू पंजाब। तो ये कौन सी एरिया है? ये आपकी ग्रेट प्लेन वाली एरिया है, ग्रेट प्लेन। तो एक्सटेंशन जो है वो असम से पंजाब है। और साथ ही साथ ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में भी पाई जाती है। पेनिनसुलर पार्ट में कहाँ पाई जाती है? नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ के वैलीज के पास पाया जाता है। कहाँ पे? नर्मदा हो गई, जो भी पेनिनसुलर रिवर है जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, इन सब नदियों के वैलीज के पास भी ये सॉइल पाई जाती है। और साथ ही साथ इसकी प्रेजेंस कोस्टल एरियाज में भी है। कहाँ पे है? कोस्टल एरियाज में भी है। लेकिन कोस्टल एरियाज में कहाँ से आती है? तो कोस्टल एरियाज में देखिए मैंने ऊपर लिखा था ना कि रिवर्स और बेब्स के द्वारा डिपोजिशन होता है। तो कोस्टल एरिया में इनका डिपोजिशन बेब्स के माध्यम से होता है। तो बेब्स जो डिपोजिशन करती हैं इन सॉइल्स को कोस्टल एरिया में करती हैं, और रिवर्स जो करती हैं वो ग्रेट प्लेन और ये वैलीज वाले रीजन में करती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इन सॉइल्स का, या कह सकते हैं एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो मैंने जैसे बताया कि बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स एंड सिल्ट रिलीज्ड बाय डाइवर्जेंट ओशंस। वही वेव एक्शन के द्वारा और हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स या सिल्ट अपर हिमालयाज, जहाँ से उनकी फॉर्मेशन होती है रिवर्स की, वहाँ से जो एब्रेसिव फोर्स लगा के जो सेडिमेंट्स को लेके आती हैं उनका डिपोजिशन करती हैं और उससे फॉर्मेशन होती है एलुवियल सॉइल की। नेक्स्ट बात करेंगे इनके कलर के बारे में, इनके रंग के बारे में। तो ये लाइट ग्रे टू एश ग्रे के बीच में होती हैं। डेंसिटी की बात करें तो सैंड और रिच लोम के बीच में होता है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है कि मिनरल्स, इनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मिनरल्स के बारे में, तो अबेंडेंस मतलब पर्याप्त मात्रा में पोटास है, फास्फोरिक एसिड है, लाइम है, ऑर्गेनिक मैटर है। कौन कौन सा? पोटास है, फास्फोरिक एसिड है, लाइम है, ऑर्गेनिक मैटर है। और डिफिशियंसी की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल लैक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी हर एक इंडियन सॉइल में है लगभग। तो नाइट्रोजन एक कॉमन डिफिशियंसी होती है भारतीय सॉइल में। तो अबेंडेंस पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम ऑर्गेनिक मैटर में है, और डिफिशियंसी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है। एलुवियल सॉइल कितने टाइप की होती है? दो। एक आपकी है खादर, एक है बांगर। खादर सॉइल को हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियम। क्या बोलते हैं? न्यू या न्यूयर एलुवियम, न्यूयर एलुवियम। जबकि बांगर को अगर हम लोग बात करें तो बांगर को हम लोग बोलते हैं ओल्डर एलुवियम या ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम या ओल्डर एलुवियम। जबकि खादर को न्यू एलुवियम। खादर को न्यू एलुवियम इसलिए बोलते हैं कि जब हर साल नदियां फ्लड लेके आती हैं या नदियों में बाढ़ आता है, तो जिस सॉइल की डिपोजिशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं खादर या न्यूयर एलुवियम। जब नदी में बाढ़ आता है, हर साल एनुअल फ्लड आता है, उसके कारण से जो सॉइल का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं खादर या न्यूयर एलुवियम। वहीं बात करें बांगर की, तो जो उस फ्लड वाली एरिया से दूर डिपोजिशन होता है या जो दूर सॉइल प्रेजेंट है, डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन, जो डिपोजिशन फ्लड प्लेन से अवे होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओल्डर एलुवियम या बांगर। अब एक चीज आप लोग जानते रहिए कि दोनों सॉइल में, चाहे वो बांगर हो या खादर हो, कैल्सरस कंक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्सरस कंक्रीशंस, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्सरस कंक्रीजन, या कह सकते हैं कैल्सरस डिपॉजिट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कांकड़, कंकड़। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंकड़ डिपोजिशंस आर प्रेजेंट, तो अगर आपका ऑप्शन खादर एंड बांगर दोनों है, तो उसमें ऑप्शन बोथ हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ जाता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलुवियल सॉइल या सॉइल कैल्सरस डिपोजिशन टेक प्लेस, और आपका ऑप्शन रहता है खादर एंड बांगर। उसके बाद चार जो ऑप्शन है, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड 2, 1 एंड 2, ऐसे करके, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो खादर में भी और बांगर में भी दोनों में कैल्सरस डिपोजिशन होता है। इतनी सी बात समझ में आई। अब आइए हम लोग जानते हैं कि मेजर क्रॉप्स जिसका कल्टीवेशन हो सकता है कहाँ पे? एलुवियल सॉइल में। और पहले जानते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए कैसी है। तो अगर हम लोग बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल जो होती है पोरस। कैसी सॉइल होती है? पोरस। और पोरस होने के कारण इस सॉइल में क्या होता है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है, मींस वाटर को ये रिटेन कर लेती है, वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। और वाटर रिटेंशन अच्छा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ही फेवरेबल होती है। गुड ड्रेनेज होता है, और गुड ड्रेनेज वही वाटर रिटेंशन के कारण, गुड ड्रेनेज होने के कारण एग्रीकल्चर जो है सुटेबल होता है, एग्रीकल्चर सुटेबल होता है। और एग्रीकल्चर सुटेबल होने के कारण ये कल्टीवेशन यहाँ पे वेरियस टाइप्स के क्रॉप्स की होती है। आइए जानते हैं किस टाइप की क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है। तो मेजरली यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है वो राइस, वीट, जूट, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं बोल दे रहा हूँ, राइस, वीट, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको याद नहीं करना है, बस एक दिमाग में जनरल आइडिया रखना है कि राइस, वीट, जूट, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का कल्टीवेशन एलुवियल सॉइल पे होता है। अगर अब हम लोग बात करें, आइए देखते हैं मैप पे कि एलुवियल सॉइल किस किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो देखिए हम लोगों ने बात किया कि पंजाब से लेकर असम तक वाले प्लेन को, जिसे हम लोग ग्रेट प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये वाली एरिया जो है ये आपकी कैसी है? ये वाली एरिया पूरी ग्रेट प्लेन की एरिया है ना, पंजाब से लेकर असम तक। तो यहाँ पे प्रेजेंस है एलुवियल सॉइल की, देखिए। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में भी ग्रेट प्लेन कुछ एग्जिस्ट करता है, और इधर ये गुजरात में भी एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ वेस्टर्न, और थोड़ा बहुत ये गुजरात की ईस्टर्न साइड पे भी एग्जिस्ट करती है। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। साथ ही साथ देखिए इधर आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, जहाँ पे हुगली और गंगा
का द्वाब बनता है उस रीजन में। साथ ही साथ देखिए कोस्टल रीजन भी एग्जिस्ट करे, देखिए आपके तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पे, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पे, उड़ीसा के कोस्टल रीजन पे, जहाँ पे वेव एक्शन होता है वहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस है, किसकी, एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल की प्रेजेंस 3 जगह पे है। एक है आपकी पहली ग्रेट प्लेन वाली एरिया में, जहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस जैसी नदियां अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। दूसरा वेस्टर्न साइड में है गुजरात वाले एरिया में, जहाँ पे कुछ नदियां अपनी वैली बनाती हैं, जैसे ताप्ती, माही, ये इस तरह की नदियां। और तीसरा ईस्टर्न साइड पे है, जहाँ वेव एक्शन और साथ ही साथ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी अपनी वैली या वहाँ पे सेडिमेंट्स की डिपोजिशन करती है। तो 3 जगह ये एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। और स्टेट की बात करें तो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो दीज आर द स्टेट्स। तो ये तो इंफॉर्मेशन थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एलुवियल सॉइल। दिस इज क्लियर फॉर ऑल। नेक्स्ट हम लोग बात करें अपनी सेकेंड सॉइल के बारे में। तो सेकेंड सॉइल जो है वो है ब्लैक सॉइल। अगर हम लोग बात करें ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ब्लैक सॉइल के पहले अदर नेम जान लेते हैं कि इनके और क्या क्या नेम है। तो चाहे इन्हें ब्लैक सॉइल बोले या रीगर सॉइल बोले, या वी कैन से दैट इन्हें हम लोग सेल्फ प्लॉफिंग सॉइल भी बोलते हैं, सेल्फ प्लॉफिंग सॉइल, या इन्हें हम लोग चेर्नोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेर्नोजेंस, चेर्नोजेंस। तो चारों अगर नाम आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लैक सॉइल बोले, रिगर सॉइल बोले, सेल्फ प्लॉफिंग सॉइल बोले या चेर्नोजेंस, चारों आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करें अगर इसकी फॉर्मेशन के बारे में, तो इनकी फॉर्मेशन जो हुई है वो ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बसाल्ट लावा। जो बसाल्ट लावा होता है उसके वेदरिंग और इरोजन के कारण इस सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। अगर हम लोग बात करें कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है, या किस किस स्टेट में इसकी प्रेजेंस है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में इसकी प्रेजेंस है। डेक्कन प्लेट्यू की वजह से ये आपको याद होगा, जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू था, तो ये वाली एरिया जो डेक्कन प्लेट्यू वाली एरिया है, यहाँ पे मोस्ट पार्ट में इसका एक्सटेंशन है। अगर हम लोग बात करें कि किस किस स्टेट में प्रेजेंस है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में प्रेजेंस है, मध्य प्रदेश में ये प्रेजेंट है, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कहाँ कहाँ पे? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है अप्रॉक्स 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत के टोटल जोग्राफिकल एरिया में ये एक्सटेंड करती है। अगर हम लोग बात करें इसकी स्पेशलिटी के बारे में कि इसमें कुछ खास क्या है, ब्लैक सॉइल में खास क्या है, तो रिच है ये आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में, पोटास में, एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में। देखिए कितनी मटेरियल्स में, कितने इनऑर्गेनिक मटेरियल में रिच है। देखिए आयरन यहाँ पाया जाता है, लाइम यहाँ प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, पोटास प्रेजेंट है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे डिफिशियंसी किसकी है या कमी किसकी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम सॉइल ऑफ इंडिया में क्या नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, साथ ही साथ फास्फोरस की प्रेजेंस नहीं है, और ऑर्गेनिक मैटर की। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है ह्यूमस। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की एब्सेंट होता है इसमें, जबकि इसमें रिचनेस है आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि इसका ब्लैक कलर क्यों होता है, काले रंग की क्यों होती है? तो इसका रीजन है कि टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट नामक जो कंपाउंड है वो इस सॉइल में पाया जाता है। किस सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। और एक बात और आप लोग जानते रहिए कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होती है, या कह सकते हैं हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की। ठीक, इतना समझ में आया? आइए एक बार इसको देखते हैं हम लोग मैप पे। तो अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉइल के बारे में, देखिए तो ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सही मार्क मैं भी कर दे रहा हूं। तो ब्लैक सॉइल देखिए आपको, ये देखिए गुजरात वाली एरिया में दिख रहा है ब्लैक सॉइल, ये है आपकी ब्लैक सॉइल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाली एरिया में दिख रहा है, ये है ब्लैक सॉइल। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ एक्सटेंशन है। तो ये वाला रीजन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस है। कहाँ कहाँ पे? गुजरात वाले एरिया में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में
और थोड़ा बहुत देखिए इधर आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में, तो यहाँ यहाँ पे प्रेजेंस है ब्लैक सॉइल। तो थोड़ा आपको कलर सिमिलर दिख रहा होगा, मैं दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये देखिए मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ, ये है आपकी ब्लैक सॉइल वाला रीजन। ठीक, ब्लैक सॉइल, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, सब क्लियर है ये। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग बची हुई सॉइल्स जो हैं, जो कि रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, सैलिन सॉइल, डिजर्ट एंड ड्राई सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, इन सॉइल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बची हुई सॉइल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो कंप्लीट लेक्चर है इंडियन सॉइल्स के ऊपर वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।